एक वक्त था जब वो सड़क किनारे चाय बेचा करता था। और फिर एक वक्त आया जब उसका नाम सुनते ही सलमान, शाहरुख जैसे सुपरस्टार्स तक की रगों में खौफ दौड़ जाता था। बिल्डर हो या बिजनेसमैन, नेता हो या अभिनेता, सबके लिए खौफ का एक ही नाम था, रवि पुजारी। जब भारत की जमीन उसके लिए तंग पड़ गई तो वो भाग निकला अफ्रीका और वहां बना समाज सेवी। नवरात्रि में लड़कियों को कपड़े बांटता, भूखों को खाना खिलाता। इतना रसूख बना लिया कि अफ्रीकी देश तक ने उसे भारत को सौंपने से मना कर दिया। लेकिन पीछे रह गया था उसका खून से सना हुआ अतीत, एक ऐसा इतिहास जिसमें दर्ज हैं 200 से ज्यादा केस, हत्या, फिरौती, धमकी और आतंक का काला सच। मुंबई से लेकर कर्नाटक तक की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो चालाकी में खुद डॉन दाऊद को भी मात दे चुका था। तो आइए जानते हैं चाय बेचने वाले से अंडरवर्ल्ड डॉन बनने तक की इस दिल दहला देने वाली कहानी को। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। रवि पुजारी की शुरुआत उडुपी जिले के तटीय शहर मालपे के पास एक छोटे से गांव में। पासपोर्ट के अनुसार पुजारी का जन्म 25 जनवरी 1961 को हुआ था, जिसके अनुसार 56 साल के हो गए हैं। उनके पिता सूर्या पुजारी, जो एक शिपिंग फर्म में काम करते थे, उनकी 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ और बहनें अब नई दिल्ली में रहती हैं। हालांकि उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मुंबई में बीता। कर्नाटक से मुंबई आने के बाद रवि पुजारी 1990 में अंधेरी में अपने परिवार के साथ रहने लगा था। उसके परिवार में उसका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। रवि पुजारी ने स्कूलिंग ठीक से नहीं की, जिसके चलते उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन उसे हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। कहते हैं कुछ लोग किस्मत के भरोसे बड़ा बनते हैं, लेकिन कुछ जुर्म की सीढ़ियां चढ़कर बादशाह बनते हैं। शुरुआत में एक मामूली चाय वाला रवि पुजारी, जो बस गलियों में चाय के प्याले बेचा करता था। किसी को क्या पता था कि यही इंसान कुछ सालों में गुजरात, मुंबई और कर्नाटक की सड़कों पर दहशत का दूसरा नाम बन जाएगा। अपनी जेब में थी सिर्फ ख्वाहिशें और दिमाग में था जुर्म का खतरनाक खेल। रवि पुजारी ने बहुत जल्दी अंडरवर्ल्ड का रुख किया। खतरनाक अपराधियों के साथ गैंगस्टर छोटा राजन के करीब आया। जल्द ही विजय शेट्टी और संतोष शेट्टी के साथ पुजारी भी छोटा राजन के गैंग में शामिल हो गया। छोटा राजन का गैंग ज्वाइन कर लिया और शार्प शूटर बन गया। रवि चाहता था कि वह छोटा राजन के करीब आ जाए, पर रोहित वर्मा नाम का गैंगस्टर छोटा राजन का राइट हैंड हुआ करता था। साल 1992 में जब छोटा राजन पर हमला हुआ तो रोहित की मौत हो गई। इसके बाद छोटा राजन और रवि पुजारी करीब आ गए। लेकिन एक साल बाद ही 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद छोटा राजन व दाऊद इब्राहिम अलग हो गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन ने ही इसका मास्टरमाइंड किया था। राजन खुद को एक देशभक्त डॉन के रूप में स्थापित करना चाहता था और उसने अपना खुद का गिरोह बनाया, जिसके कारण राजन और दाऊद के आदमियों के बीच कई बार गैंगवार हुआ। दाऊद बनाम राजन विवाद में पुजारी ने राजन का साथ दिया और उसका विश्वास जीता। उसने राजन के एक और भरोसेमंद साथी गुरु साटम के साथ भी काम किया। लेकिन जब 2000 के दशक की शुरुआत में जब राजन बैंकॉक में था, तब उस पर हमला हुआ था, जिसके बाद पुजारी ने राजन के साथ अपने संबंध तोड़ लिए और अपना गिरोह बना लिया। शर्मा ने डिप्रिंट को बताया कि राजन को संदेह था कि पुजारी ने उसके बारे में जानकारी प्रतिद्वंद्वी गिरोह को दे दी है। यही वह समय था जब वे अलग हो गए। गुरु साटम की शक्ति लगभग खत्म हो गई थी और रवि पुजारी ने अपने दम पर काम शुरू किया। उसके लोगों को आरपी गैंग के नाम से जाना जाता था। पुजारी ने छोटा राजन और गैंगस्टर छोटा शकील के गुर्गों को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन इन अन्य गैंगस्टरों की तरह उसने गैंगवार, हत्या और खून खराबे का कोई इतिहास नहीं छोड़ा। वह मुख्य रूप से जबरन वसूली में लिप्त था। वह बॉलीवुड हस्तियों और रियल एस्टेट कारोबारियों को धमकाता था। हिंसा की कुछ घटनाएं भी हुईं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका इरादा गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि डर पैदा करना था। अपने गुरु राजन के पद चिन्हों पर चलते हुए पुजारी ने खुद को एक हिंदू डॉन के रूप में ढालने का फैसला किया और पुजारी भागकर बैंकॉक चला गया। 1995 में बिल्डर प्रकाश कुकरेजा की चेंबूर में हत्या कर यह गैंग अचानक सुर्खियों में आ गया। रवि पुजारी ने रंगदारी के अपने इस धंधे को टेक्नोलॉजी के जरिए साधे रखा। इसके लिए उसने इंटरनेट के जरिए कॉल करने की तकनीक को इस्तेमाल किया। साल 2000 में एक बार फिर पुजारी का नाम तब सामने आया जब उसने बॉलीवुड समेत कई बड़े कारोबारियों को टारगेट पर रख पैसों की वसूली शुरू की। कई लोगों ने डर कर पैसे उसे दे भी दिए।
रवि पुजारी ने कई बार सलमान, शाहरुख, रितेश देशमुख, अक्षय कुमार जैसे कई अभिनेताओं को भी धमकी देकर पैसे वसूलने की कोशिश की है। साल 1995 में बिल्डर प्रकाश कुकरेजा हत्याकांड, 2003 में बिल्डर सुरेश वाधवा की हत्या की कोशिश, 2004 में एक पब बार पर हमले और 2005 में वकील माजिद मेनन की हत्या में भी रवि पुजारी का हाथ था। पुजारी की पहली हिंसक घटना 2005 में हुई थी, जब अज्ञात लोगों ने आपराधिक वकील और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मजीद मेमन पर गोली चलाई थी। पुजारी के गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मेमन को 2002 के घाटकों पर विस्फोट के आरोपियों का बचाव करने के कारण निशाना बनाया गया। मेमन 1993 के सिलसिलेवार विस्फोटों के आरोपियों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसीलिए हमने उन पे गोली चलाई। रवि पुजारी के बारे में हमेशा कहा गया कि वह खुद को मशहूर करने में सबसे आगे रहता। मुंबई में कोई कुछ भी करता, जिम्मेदारी सबसे पहले पुजारी ही लेता था। कम से कम 3 सेवानिवृत्त मुंबई पुलिस अधिकारियों, जिन्होंने 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक के पहले दशक के दौरान शहर में काम किया था, उन्होंने डिप्रिंट को बताया कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के सुनहरे दिनों के दौरान पुजारी को कभी भी एक बड़े गैंगस्टर के रूप में नहीं देखा गया था। जब पुलिस ने शहर के इस अंधेरे हिस्से को लगभग निष्क्रिय कर दिया था, तभी पुजारी ने इस स्थान पर कब्जा करने की कोशिश की, मुख्य रूप से जबरन वसूली के जरिए। मुंबई के एक पूर्व पुलिस कमिश्नर ने द प्रिंट को बताया, जब हमने अंडरवर्ल्ड को खत्म किया और इस जगह को साफ किया तो वहां बहुत खालीपन था। रवि पुजारी ने इस जगह पर कब्जा करने का फैसला किया। वह तकनीक का इस्तेमाल करने में बहुत माहिर है। उसने जबरन वसूली की धमकियां देने के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया और इससे यह सुनिश्चित हो गया कि उसे पकड़ना मुश्किल है। जब अंडरवर्ल्ड सक्रिय था, तब भी पुजारी अपने पद पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में था। जालटे की हत्या के बाद पुजारी ने रोहित वर्मा उर्फ हैमर के साथ सीधे काम करना शुरू कर दिया, जो छोटा राजन गिरोह में नंबर 2 था। उसने गिरोह में मामा के कामकाज को भी संभाल लिया। वही सुरेश पुजारी गैंगस्टर रवि पुजारी का करीबी रिश्तेदार है और 2007 में उससे अलग हो गया था। इसके बाद वह विदेश भाग गया था। 2005 में पत्नी पद्मा की फर्जी पासपोर्ट केस में उसे गिरफ्तार किया गया था। पत्नी पर आरोप था वह खुद और बेटियों के लिए फर्जी पासपोर्ट बना रही थी। मंगलुरु में जमानत मिलने के बाद वह एक बार फिर से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर बेटियों संग भारत से फरार हो गया था। इंटरपोल ने पुजारी और उसकी पत्नी पद्मा दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। एजेंसियां मानती हैं कि बैंकॉक के बाद दुबई और फिर वहां से अफ्रीका के सेनेगल पहुंचे रवि पुजारी ने सारा बिजनेस अफ्रीका से ही संभाला। साथ ही वह दुबई के बाद कुछ दिन ऑस्ट्रेलिया में भी रहा था। पुजारी सेनेगल में अपना नाम बदलकर रह रहा था। पुजारी ने अपने अपराधों को छिपाने के लिए खुद को हिंदू डॉन के रूप में पहचानना शुरू कर दिया और अक्सर मुसलमानों को निशाना बनाता था। ऐसा नहीं है कि उसने केवल मुसलमानों को निशाना बनाया, उसने हिंदू व्यापारियों को भी निशाना बनाया और पैसे ऐंठे। लेकिन अक्सर वह धमकी भरे कॉल करता था, जो खुले तौर पर सांप्रदायिक प्रकृति के होते थे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। कल के वीडियो पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कैसे रवि पुजारी सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि अपने नाम का ब्रांड बन चुका था। कैसे वो अपने दुश्मनों पर हमले करवाता रहा, फोन पर इंटरव्यू देता रहा और खुद को हिंदू डॉन के रूप में प्रचारित करता रहा। 20 महीनों तक पुलिस को छकाता रहा और फिर कैसे वो फरार होकर पहुंचा अफ्रीका। क्या वहीं से चला रहा था अपने जुर्म का साम्राज्य? जानने के लिए देखना न भूलिए हमारा अगला वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। और कमेंट में जरूर बताइए, रवि पुजारी की ये चालें आपको चौंकाती हैं या नहीं।